हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 47 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 1518 इजी मार्क्ड है। सिंपल सा प्रॉब्लम है। वाटर बॉटल्स, देयर आर नम बॉटल्स, वाटर बॉटल्स दैट आर इनिशियली फुल ऑफ वाटर। ठीक है, यू कैन एक्सचेंज नंबर ऑफ वाटर एम्प्टी वाटर बॉटल्स फ्रॉम द मार्केट विथ वन फुल वाटर बॉटल। मतलब अगर आपके पास इतने एम्प्टी वाटर बॉटल्स हैं इतने, तो आपको इसके बदले में एक फुल वाटर बॉटल मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो द ऑपरेशन ऑफ ड्रिंकिंग अ फुल वाटर बॉटल टर्न्स इट इनटू एन एम्प्टी बॉटल। ओके, गिवन द टू इंटीजर्स नम बॉटल्स एंड नम एक्सचेंज, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स यू कैन ड्रिंक। आपको नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हैं आपके पास इनिशियली फुल बॉटल्स, और कितना नंबर ऑफ एक्सचेंज पे एक फुल वाटर बॉटल मिलेगा वो भी दे रखा है। तो कितने मैक्सिमम बॉटल आप पी सकते हो पानी, वो आपसे पूछ रहा है। ओके, तो देखते हैं ये इन दो एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या हम लोग करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉटल्स 9 है, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास 9 फुल वाटर बॉटल है। एफ मतलब फुल वाटर बॉटल मान के चलते हैं। एफ 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 कितना है, 9 वाटर बॉटल्स है जो फुल है। ठीक है, तो ये इतना पानी तो आपने पी लिया, यानी कि 9 फुल वाटर बॉटल तो आपने पी लिया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये तीनों खाली हो गया, है ना। मतलब ये 9 के 9 सारे खाली हो गए। मतलब आपने कितना पी लिया, 9 फुल वाटर बॉटल आपने पानी पी लिया। अब सारे खाली हो चुके हैं। अब आपको और फुल वाटर बॉटल चाहिए, तो आप ले सकते हो, मार्केट में जाओगे और बोलोगे कि नंबर ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। मतलब 3 एम्प्टी बॉटल दोगे तो एक फुल वाटर बॉटल मिलेगा। यहाँ पर 3 एम्प्टी बॉटल है तो एक फुल मिला, 3 एम्प्टी बॉटल है एक और फुल मिला। तो देखो ना, 3 फुल वाटर बॉटल आप फिर से पी पाओगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कर दिया। इसको पी लिया आपने तो ये एम्प्टी हो गया, इसको पी लिया आपने तो ये एम्प्टी हो गया, इसको पी लिया तो आपने ये एम्प्टी हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो आपने 12 ग्लास पानी पी लिया है अभी, 12 बॉटल। अब देखो, ये 1 एम्प्टी, 2 एम्प्टी, 3 एम्प्टी आपको फिर से मिल गया। तो ये तीनों ले जाओगे आप मार्केट में और बोलोगे कि एक वाटर बॉटल और दे दो, है ना। यही तो दे रखा है ना, 3 एम्प्टी पे एक फुल बॉटल मिल रहा है। तो 3 एम्प्टी पे यहाँ पर एक फुल बॉटल मिल जाएगा इसको। तो ये एक फुल बॉटल और पी लेगा। यहाँ पर +1 कर दे रहा हूँ। फिर जैसे ही इसको पिएगा फिर ये एम्प्टी हो जाएगा। बट अब इसके पास इतने बॉटल्स नहीं है कि वो एक्सचेंज कर सके विथ फुल वाटर बॉटल, क्योंकि मिनिमम इतने पानी बॉटल्स चाहिए। 3 एम्प्टी बॉटल पे एक फुल बॉटल मिलता है, बट यहाँ पर एक ही एम्प्टी है इसके पास बचा है। तो अब यहीं पर रुक जाएंगे हम लोग। कितना इसने पानी पी लिया, 9 3 12 1 13, आंसर है 13। यहाँ तक क्लियर है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर है। टोटल 15 वाटर बॉटल्स है हमारे पास। ठीक है, और नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर 4 दे रखा है, मतलब 4 एम्प्टी बॉटल पे एक फुल बॉटल मिल सकता है। तो स्टार्टिंग में देख रहे हो 15 फुल बॉटल तो है ही आपके पास, है ना। तो आंसर में 15 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि इतना पानी तो आप पियोगे ही। उसके बाद सबको जब आपने पिया तो ये एम्प्टी हो चुके हैं सारे के सारे 15। तो ये 4 आपने मार्केट में दिया और आपको एक फुल वाटर मिल गया। ये भी 4 दिया, एक फुल मिल गया, ये भी 4 दिया, एक फुल मिल गया। इसके बाद 3 बचे हैं रिमाइंडर में, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, 3 आपको बॉटल मिले यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर 3 ऐड कर दिया। ठीक है, जब इन 3 को आपने पी लिया तो देख रहे हो 3 एम्प्टी आ गया आपके पास वापस से, 1 2 3, है ना। इन तीनों को पिया तो 1 2 3 एम्प्टी आ गया। और याद करो 3 ऑलरेडी बचे हुए थे आपके पास, तो टोटल 6 एम्प्टी आ चुके हैं अभी आपके पास, जिसमें से आप 4 दोबारा यूज़ कर लो मार्केट में देने के लिए, फिर 2 बच जाएंगे। ठीक है, उस 4 को जब दोगे मार्केट में तो एक फुल बॉटल आपको फिर से मिलेगा, तो यहाँ पर हो गया +1। ठीक है, अब ये एम्प्टी होगा तो 1 2 और एक 3 एम्प्टी बॉटल आपके पास आएगा। बट स्टिल आपको मिनिमम कितना चाहिए, 4 चाहिए एक्सचेंज करने के लिए, बट आपके पास 3 ही बचा है। तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब और फुल बॉटल नहीं खरीद सकते। तो आपका आंसर 19 में रह गया। ओके, 15 + 3 + 1। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अप्रोच पर। सिंपल सा सिमुलेशन वाला ही प्रॉब्लम है, जिस तरह यहाँ पर देख रहे हो। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मतलब कंज्यूम करते चलेंगे वाटर बॉटल को, और देखेंगे कि कितना पानी हमने पी लिया। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। n = 15, नंबर ऑफ एक्सचेंज 4 है, नंबर ऑफ बॉटल्स कितना है, 15 है, और नंबर ऑफ एक्सचेंज है वो 4 है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग में यानी कि आपके पास 15 बॉटल्स तो हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते हैं कि आपने कितने बॉटल्स अभी तक पी लिए हैं
फुल वाटर बॉटल कितने पी लिए हैं। स्टार्टिंग में तो आपने कुछ नहीं पिया है तो वो 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ़ बॉटल्स कब तक, अभी 15 बॉटल्स है ना, तो कब तक आप ये पानी पी सकते हो और मार्केट में दे सकते हो, जब तक उसकी वैल्यू नंबर ऑफ़ एक्सचेंज से बड़ी हो या तो इक्वल हो, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तब तक पानी बेचने का और पानी ख़रीदने का काम तब तक कर सकते हो जब तक आपके पास नंबर ऑफ़ बॉटल्स जो है ना, ठीक है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एक्सचेंज है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ कंज्यूम्ड कितना किया है आपने, उसको अभी मैंने 0 रखा है। तो इसलिए अब क्या करोगे कि आपको जब पता ही है कि नंबर ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू यहाँ पर 4 है ना, तो आप जानते हो कि हाँ 4 बॉटल अगर मैं खाली कर लूँ तो मुझे 1 बॉटल और मिल सकता है, तो आप एक एक करके 4 बॉटल पियोगे, है ना। तो मैं यहाँ पर वही करना चाह रहा हूँ कि आपने पहले क्या किया, कंज्यूम्ड किया प्लस इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ एक्सचेंज वाले नंबर है ना, इतने नंबर ऑफ बॉटल्स को आप पीते जा रहे हो, ठीक है। इसके पीने से होगा क्या कि आपको एक एक्स्ट्रा बॉटल मिल रहा है इसकी वजह से, है ना। तो नम ऑफ बॉटल्स प्लस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा उसकी वजह से, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपने जब इतना कंज्यूम कर लिया नंबर ऑफ एक्सचेंज तो उतने खाली हो चुके होंगे, और जैसे ही वो खाली होगा आप उसको मार्केट में देके एक और फुल वाटर बॉटल ले लोगे। तो इसलिए देखो मैंने नंबर ऑफ बॉटल्स को +1 कर दिया, लेकिन अभी सिंस आपने नंबर ऑफ एक्सचेंज फुल बॉटल को पी लिया था ना, तो वो आपको घटाना भी तो चाहिए, नंबर ऑफ बॉटल्स माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सचेंज। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपने एक भी फुल वाटर बॉटल नहीं पिया है, ओके। आपने क्या किया, पहले आपने इतने बॉटल पी लिए ताकि इतने बॉटल खाली हो जाए, और खाली होगा तो आप मार्केट में दोगे उसको, फिर आपको एक और वाटर बॉटल मिल जाएगा फुल बॉटल, ठीक है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंस आपने इतने पानी पी लिए हैं तो उतना घटना भी तो चाहिए, तो नंबर ऑफ बॉटल्स में से आपने इतना घटा भी दिया है, और एक ये जो बढ़ाया है ये इसकी वजह से बढ़ाया है क्योंकि आपने नंबर ऑफ़ एक्सचेंज नंबर ऑफ़ बॉटल पिया था तो इतने एम्प्टी हुए होंगे और अपने मार्केट में देके एक और बॉटल ले लिया होगा। यहाँ तक क्लियर है, और ये मैं तब तक करता रहूँगा जब तक ये ट्रू फॉल्स नहीं हो जाता, है ना। जब तक नंबर ऑफ बॉटल्स ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सचेंज है तब तक तो मैं कर ही सकता हूँ ये काम। लास्ट में मैं रिटर्न क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि हमें रिटर्न लास्ट में करना क्या चाहिए। क्या हमें लास्ट में कंज्यूम्ड जितने भी हमने कर रखा है बस वही रिटर्न करना चाहिए, वो देख लेंगे अभी हम लोग। तो इस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, कंज्यूम्ड की वैल्यू याद करो, स्टार्टिंग में 0 थी, नंबर ऑफ बॉटल्स 15 था, नंबर ऑफ एक्सचेंज 4 था, है ना। यही वेरिएबल्स हमने लिए थे। तो मैं सिंपल सा ड्राई रन करके आपको यहाँ पर प्रूफ करूँगा। 15 बॉटल्स है हमारे पास, है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में। अब देखो ध्यान देना, मैं हर बार क्या कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ एक्सचेंज ऑफ जितने हैं इतने बॉटल ले रहा हूँ, पी ले रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एक्सचेंज की वैल्यू 4 है ना, तो मैंने क्या किया, इन 4 बॉटल्स को पी लिया, तो ऑब्वियस है कंज्यूम में मैंने 4 पानी पी लिया है, 4 बॉटल पानी पी लिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग अब एम्प्टी में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों को अब मैं फुल से हटा के मैं एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी 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 एम्प्टी। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो नंबर ऑफ बॉटल्स कितना हो गया हमारे पास, 15 माइनस 4 हो गया, क्योंकि अभी 4 एम्प्टी हो गए। लेकिन इन 4 को वापस से जब आपने बेचा, जब इसको बेच दिया तो एक आपके पास फिर से फुल आ गया, फुल, इसीलिए यहाँ पर +1 कर रहे थे, याद है। अब आपको यहाँ पर विजुअली सब दिख रहा होगा अच्छे से होते हुए। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 4 11 1 + 12, ठीक है। तो अब 4 12 और 4 हो गया, सही बात है। देखो 12 फुल बॉटल्स अभी आपके पास है, और इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, इस F को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। फिर से वही करते हैं कि आपके पास 12 फुल नंबर ऑफ बॉटल्स हैं, फुल बॉटल्स हैं, और तो आपने क्या किया, फिर से आपने इस 4 बॉटल को पी लिया, तो अभी ये क्या हो गया, ये एम्प्टी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आपने कंज्यूम कर लिया फिर से, और 4 आपके पास घट भी गया, लेकिन इनको जब आपने बेचा तो एक फुल वाटर बॉटल मिल गया आपको फिर से, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फुल मिल गया फिर से, तो यहाँ पर मैंने +1 किया फिर से, ठीक है। तो देखो ये 8 हो चुका है, और ये कितना हो चुका है, 12 माइनस 4 8 + 1 9 हो चुका है ना, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन करके लिख देता हूँ, ये 8 हो गया
और ये 9 है आपका, दिस इज 8 एंड दिस इज 9। ओके, अब देखो यहाँ पर फिर से आपने वही किया, देखा कि अच्छा यहाँ पर 4 है, आपने इसको पी कर कन्वर्ट कर लिया एम्प्टी में, एम्प्टी 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 एम्प्टी। ठीक है, तो अभी आपने कितना कंज्यूम किया, 4 कंज्यूम किया, यहाँ पर -4 हो गया, लेकिन इनको आप बेचोगे तो वापस से आपके पास एक फुल बॉटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये हो गया 12, ये हो गया 9 - 4 5 + 1 6 हो गया। ठीक है, ओके। फिर से अब आपने इस फुल 4 बॉटल को पी लिया, तो यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, 12 4 16 हो गया। नंबर ऑफ बॉटल्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 -4 हो गया। ठीक है, लेकिन इनको बेचोगे तो एक बॉटल आपके पास और आ जाएगा, एक फुल आ जाएगा, तो +1 हो गया। 6 - 4 1 3 आ गया। ओके, 12 4 16 था। तो अभी अब ध्यान दो, कंज्यूम कितना कर पाए, 16, और बचा है सिर्फ 3 फुल बॉटल, ये 16 और 3 बॉटल बचे। देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो नंबर ऑफ फुल बॉटल्स आपके पास बचे हैं वो अब नंबर ऑफ एक्सचेंज से बड़ा नहीं है, छोटा है। मतलब अगर आप इसको पी लोगे और एम्प्टी भी कर दोगे तो 3 ही एम्प्टी है, आपको मिनिमम 4 चाहिए टू गेट अ फुल बॉटल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ बॉटल्स कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सचेंज 4, नो, तो यहाँ पर ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, बट वो 3 बॉटल आप पी तो सकते ही हो ना, 3 फुल बॉटल पी तो सकते ही हो। तो यहाँ पर जितना भी हमारा कंज्यूम्ड था, हमने जितना कंज्यूम कर लिया था कंज्यूम बॉटल, प्लस अगर कुछ नंबर ऑफ फुल बॉटल्स बचे हुए हैं, कितने बचे हुए थे, 3 बचे हुए थे, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, नंबर ऑफ फुल बॉटल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था समझना, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर ड्राई रन से समझाया कि लास्ट में मैंने इसको भी क्यों ऐड किया, क्योंकि ये कुछ तो वैल्यू बच जाएगा ना। ठीक है, जब ये लेस देन नंबर ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा तो कुछ वैल्यू इसकी बच जाएगी, तो उनको मैं वापस पी लूँगा, और पीऊँगा तो ऑब्वियस है वो हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, जितने नंबर ऑफ बॉटल्स हैं, क्योंकि आपने पूरे बॉटल को फिनिश कर दिया है तब जाके आप ब्रेक किए हैं वो, है ना। मतलब वर्स्ट केस में पूरा बॉटल फिनिश करने पर ही ये वाइल लूप ब्रेक होगा। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स जो है वो O(n) था, तो O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। बट हम लोग देख सकते हैं कि क्या फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है क्या, हाँ मतलब किया तो ज़रूर जा सकता है, क्योंकि देख रहे हो आप एक चीज़ यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप 4 करके कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब एक बार आपने इस 4 को पिया, ठीक है, फिर इस 4 को पिया, फिर इस 4 को पिया, ऐसे क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी तो निकाल सकते थे। जैसे ये 15 है, राइट, ये 15 है, तो आप 15 है और आप इसको 4 करके बेच सकते हो ना, तो 15/4 करोगे तो देखो 3 बॉटल्स आ जाएगा आपके पास, 3 आ गया बॉटल, मतलब मैथमेटिकली भी निकाला जा सकता है। ओके, तो अभी चलते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, वो एक बेटर अप्रोच होगा अप्रोच 1 से, है ना। तो अप्रोच 2 में हम लोग चलते हैं। तो देखो अब आते हैं यहाँ पे अप्रोच 2 पर, ठीक है, जो कि इम्प्रूवमेंट है ओवर अप्रोच 1। ओके, यही एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बॉटल्स 15 है, नंबर ऑफ एक्सचेंज 4 दे रखा है, तो यानी कि आपके पास स्टार्टिंग में फुल नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हैं, ऑब्वियस बात है 15 है, यहाँ पर दे रखा है 15 फुल बॉटल्स है। तो ऑब्वियस बात है स्टार्टिंग में मैं ये तो मान ही सकता ना कि भाई कंज्यूम का वैल्यू मैं स्टार्टिंग में ही फुल नंबर ऑफ बॉटल जितने थे इतने तो मैं पी पाऊंगा ही, वो तो मैं स्टार्टिंग में 15 ही डाल देता हूँ पहले, कि इतना बॉटल तो आप पी ही लोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास इतना है ही ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जब आप इन सब को पी लोगे तो ऑब्वियस बात है ये लोग क्या हो जाएंगे, सारे एम्प्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे एम्प्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने सभी को पी लिया है। ओके, ठीक है, देखो स्टार्टिंग में मैंने कंज्यूम का वैल्यू डायरेक्टली 15 से ही स्टार्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में आपके पास इतना था, आपने इतना को पी लिया, और एम्प्टी बॉटल्स कितने हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम्प्टी कितने हो गए, 15 हो गए। ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में इतना अवेलेबल था तो आपने इतना कंज्यूम किया, तो वापस से वो एम्प्टी बन चुके हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि क्या आपके पास एम्प्टी बॉटल जो है 15, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ऑब्वियसली बात है, देखो नंबर ऑफ एक्सचेंज 4 है। ठीक है, तो आप मतलब एक्सचेंज कर सकते हो, तो आप एक एक करके एक्सचेंज अब मत करो, एक बार ऐसे एक्सचेंज किया तो एक फुल बॉटल आया, ऐसे मत करो, एक बार में पता कर लो कि कितने बैचेस आप बेच सकते हो, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच बेच सकते हो, 4 का बैच। ठीक है, और वो आप कैसे निकालोगे आराम से, मैं यहाँ कर लेता हूँ कि एक्स्ट्रा आपको फुल बॉटल और कितना मिल सकता है। मैं अभी जितने नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स है, कितने नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स है, 15, है ना,
तो 15 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एक्सचेंज से, मतलब एक बैच में इतने बॉटल बेचेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना 4 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 आ गया। इसका मतलब कि 3 फुल बॉटल आपको और मिल जाएगा, है ना, इनको बेचने से। बट अब एक और चीज़ देखो, ये 4-4 के बैच में आप इन तीनों को तो आपने बेच दिया, तो 3 आपको फुल बॉटल मिल गए, राइट। बट यहाँ पर कुछ रिमाइंडर भी है, क्योंकि ये देखो 4 का बैच में नहीं है, तो रिमाइंडर भी है। रिमाइंडर कैसे निकालोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रिमाइंडर कितने फुल बॉटल्स आपके पास रह गए, 15 मॉड्यूलो 4, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया, वो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। तो इनको आप बेच नहीं पाए, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी जब आपके पास 3 फुल बॉटल आए हैं, तो आप वापस से इसको पियोगे। 3 फुल बॉटल आए तो वापस से इसको पियोगे ना, तो मेरे पास कंज्यूम में क्या ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा फुल बॉटल जितना अभी आपको मिला है, राइट। तो मैंने यहाँ पर 3 डाल दिया। अब जब इनको पी लोगे, कंज्यूम कर लोगे इन 3 को, अभी आपने जस्ट कंज्यूम किया ना, ये रहा, तो वापस से वो 3 एम्प्टी हो जाएंगे। तो अब हमारे पास एम्प्टी बॉटल्स कितने हो गए, ये 15 तो अब नहीं रहा, अब हमारे पास एम्प्टी बॉटल्स 3 हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि याद करो, इनसे एक फुल मिला, इनसे एक फुल मिला, इनसे एक फुल मिला, 3 फुल बॉटल्स मिले थे, उनको मैंने यहाँ पर कंज्यूम कर लिया। जब कंज्यूम किया तो 3 एम्प्टी निकल कर आ गए, तो 3 एम्प्टी हो गया। बट याद करो, रिमेनिंग में आपके पास 3 बॉटल्स और थे यहाँ पर, है ना, याद रखना 3 एम्प्टी बॉटल्स थे यहाँ पर, ये रहा रिमेनिंग में था ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एम्प्टी में मुझे ये रिमेनिंग वाला वेरिएबल भी डालना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए कि इतने बॉटल्स और है मेरे पास, ठीक है। ये 3 तो उससे आया था, जो मैं मार्केट से एक्सचेंज करके फुल बॉटल मिला था उसको मैंने पी लिया था, तो ये 3 वहाँ से आया। और लेकिन जो मैं नहीं बेच पाया था वो रह गए थे ना, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो टोटल मेरे पास अभी एम्प्टी कितने हैं, 6 हैं। एम्प्टी अभी मेरे पास 6 है ना, तो मैं बेच सकता हूँ अभी, क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सचेंज 4 है ना, तो मैं 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 तो बेच ही सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास अभी 1 2 3 4 5 6, अभी हमारे पास ये स्टेटस है कि हमारे पास 6 एम्प्टी बॉटल्स है, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, कितना एक्स्ट्रा फुल बॉटल अभी आपको मिल सकता है, और यहाँ से निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ कितने एम्प्टी बॉटल्स हैं, 6 हैं, है ना। उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो मतलब एक आप 4 का बैच निकाल सकते हो इससे, मतलब 4 का बैच आपने ये निकाला और इसको आपने बेच दिया, तो एक फुल बॉटल मिल गया आपको, ठीक है। और रिमेनिंग कितना रहेगा, 6 मॉड्यूलो 4 कर देंगे तो 2 रिमेनिंग एम्प्टी बॉटल रह जाएगा आपके पास। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक फुल बॉटल तो पी लिया ना हमने, तो एक फुल बॉटल पी लिया, यहाँ तक क्लियर है। एक फुल बॉटल तो पी लिया ना, ये रहा यहाँ पर, क्योंकि हमें एक्सचेंज करके एक फुल बॉटल मिला था यहाँ पर, तो उसको जब पिया हमने तो एक एम्प्टी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, एक एम्प्टी और आ गया हमारे पास, और रिमेनिंग 2 अभी दिख रहे थे हमें, 2 एम्प्टी और था, तो +2 दैट इज़ 3 रिमेनिंग है अभी अब हमारे पास। क्योंकि देखो ये जो फुल मिला हमें, इसको जब मैं वापस से कंज्यूम कर लेंगे तो वापस से एम्प्टी बन जाएगा, और पुराने में 2 एम्प्टी बचे हुए थे और, ठीक है। तो अब मेरे पास ये स्टेटस है। बट अब मैं बेच नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम 4 मुझे चाहिए बेचने के लिए, तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, है ना। क्योंकि देखो मेरे पास एम्प्टी नंबर ऑफ बॉटल जो है वो अब लेस देन 4 हो चुका है, नंबर ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो कितना हो गया आंसर मेरा, कंज्यूम्ड वाले वेरिएबल में मेरा पूरा आंसर स्टोर्ड होगा 19, तो ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर हमारे पास फ़ायदा देखो, मैं एक एक करके फॉर लूप नहीं चला रहा हूँ, वाइल लूप, मैं एक बार में ही पूरा कंज्यूम कर ले रहा हूँ, और नंबर ऑफ़ फुल बॉटल्स एक बार में ही निकाल ले रहा हूँ कि कितना मुझे मिल पाएगा, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट अप्रोच में हम कर रहे थे, उससे हम लोग अभी बेटर चल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ़ बॉटल्स थे मेरे पास मैं उसको बार बार डिवाइड करते जा रहा हूँ नंबर ऑफ़ एक्सचेंज से, नंबर ऑफ़ एक्सचेंज से जितने नंबर ऑफ़ बॉटल्स है, मान लेते हैं नंबर ऑफ़ बॉटल्स n था, तो बार बार मैंने नंबर ऑफ़ एक्सचेंज से इसको डिवाइड करता चला जा रहा हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, log ऑफ n नंबर ऑफ़ बॉटल्स टू द बेस नंबर ऑफ़ एक्सचेंज, इसको n ही मान लेते हैं। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव होके ये हो चुका है, ठीक है, काफ़ी बेटर हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी O(1) है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, ठीक है। ये वाला भी समझ में आ गया आपको अच्छे से। इन दोनों को कोड करते हैं, उसके बाद एक लास्ट अप्रोच पे आएंगे जिसमें हम मैथमेटिकली इसको O(1) टाइम में भी निकाला जा सकता है, बट उसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। पहले इन दोनों का कोड कर लेते हैं। चलो सबसे पहले अपने अप्रोच 1 और अप्रोच 2 से इसको कोड कर लेते हैं। तो इंट कंज्यूम्ड कितना है मेरा, स्टार्टिंग में 0 है, वाइल जो मेरा पास नंबर ऑफ बॉटल्स है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सचेंज, तभी आप एक्सचेंज कर पाओगे,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखना, ध्यान देना, कंज्यूम्ड प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सचेंज। मैंने इतना पी लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉटल्स घट भी जाएंगे मेरे, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन नंबर ऑफ बॉटल्स प्लस प्लस होंगे। क्यों होंगे? एक प्लस प्लस क्यों हुआ? प्लस इज इक्वल टू 1 क्यों हुआ? क्योंकि याद करो, यहाँ पर हमने जब नंबर ऑफ एक्सचेंज किया होगा यहाँ पर, तो हमें मिला होगा, एक बॉटल एक्स्ट्रा मिला होगा, राइट? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे? कंज्यूम्ड। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी हमने, कंज्यूम्ड प्लस रिमेनिंग बॉटल जितने बचे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया था, वो हम भूल गए थे करना यहाँ पर। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब हम लोग आ जाते हैं अपने जो सेकंड अप्रोच था, है ना, जो सेकंड अप्रोच मैंने आपको बताया था, उस पर आते हैं। तो ये तो मेरा O ऑफ N हो गया वर्स्ट केस पे। तो सेकंड अप्रोच पे वेरिएबल को मैं अच्छे से डिफाइन कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो यहाँ पर, ठीक है। इन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में जितने भी बॉटल्स हैं इतना तो कंज्यूम आप कर ही लोगे ना, तो एम्प्टी बॉटल्स भी आपके पास उतने हो चुके होंगे जितने स्टार्टिंग में फुल बॉटल देखिएगा आपने सबको कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। और ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाइल एम्प्टी बॉटल्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नम एक्सचेंज, तभी तो आप इतने एम्प्टी बॉटल एक्सचेंज कर पाओगे, कम से कम इतना होना चाहिए ना, ठीक है। तो इन यहाँ लिख देते हैं एक्स्ट्रा फुल बॉटल्स आपको कितने मिलेंगे, विल बी इक्वल टू एम्प्टी बॉटल्स डिवाइडेड बाय नम एक्सचेंज। यहाँ तक क्लियर है। और इंट आपको कुछ रिमेनिंग भी मिलेगा, रिमेनिंग विल बी इक्वल टू एम्प्टी बॉटल्स मॉड्यूलो नम एक्सचेंज। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो, कंज्यूम्ड प्लस इज इक्वल टू एक्स्ट्रा फुल बॉटल्स आपको यहाँ पर जितना मिला है आप इसको तो कंज्यूम करोगे ही यहाँ पर, ठीक है। और याद रखना एम्प्टी बॉटल्स, अब क्या हो जाएगा, जितना रिमेनिंग हुआ बचा हुआ है प्लस, क्योंकि इस रिमेनिंग को भी आप बेचोगे ना, ठीक है, उसके बाद फुल एक्स्ट्रा फुल बॉटल जो अभी आपको मिला है, क्योंकि एक्स्ट्रा फुल बॉटल जब आपको मिला है तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो ना, यहाँ पर कंज्यूम करोगे तो वापस से वो एम्प्टी बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे? कंज्यूम्ड, कि आपने टोटल इतना कंज्यूम कर लिया। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद अपने अब लास्ट अप्रोच पे आ जाते हैं। ओके, चलो अब आते हैं अपने अप्रोच 3 पे। ये भी बहुत सिंपल है, नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन, और आप इसको सॉल्व कर लोगे। मैंने यही एग्जांपल लिया, नंबर ऑफ बॉटल 15 है, नंबर ऑफ एक्सचेंज 4 है, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हर बार आप क्या कर रहे हो कि जितने नंबर ऑफ बॉटल्स हैं आपके पास, आप याद करो अप्रोच 1 में हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ बॉटल्स है, नंबर ऑफ एक्सचेंज इतने हैं ना, 4, तो आप 4 बॉटल पी लेते थे, तो 4 बॉटल पी लेते थे। उसके बाद आप 4 बॉटल को पीने की वजह से आपको एक मतलब 4 एम्प्टी हो जाता था, 4 एम्प्टी होता था, फिर आपको उसकी वजह से एक और फुल बॉटल मिल जाता था। तो याद करो, हम -4 करते थे और फिर +1 भी करते थे। अप्रोच 1 याद करो, यहाँ पर वहाँ पर हम लोग यही कर रहे थे। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 15 - 4 - 1, ठीक है। तो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 मेरा कितना है, नंबर ऑफ एक्सचेंज है ना, उसमें बस -1 कर दे रहे हैं हम लोग, यानी कि 15 माइनस नंबर ऑफ एक्सचेंज -1, यानी कि 3 कर रहे हैं बस। तो बच रहा कितना, 12 बॉटल, इफेक्टिवली 12 बॉटल आपके पास रह जाएगा। ओके, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, 15 माइनस नंबर ऑफ एक्सचेंज -1, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, नंबर ऑफ एक्सचेंज -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 - 1 दैट इज 3 हो जाएगा। तो 15 - 3 12 हो गया। तो याद करो, ये 12 आपके पास जब आया था, बचा था 12, तो ये इसमें आपको एक फुल बॉटल मिला था ना, क्योंकि याद करो इन 4 को बेच के आपको एक फुल बॉटल एक्स्ट्रा मिला था। इन 4 बॉटल को पिया था आपने, एम्प्टी हुआ था, फिर उसको बेच के आपको एक और फुल बॉटल मिला था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 फुल बॉटल यू गॉट एक्स्ट्रा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा कि अभी देखो, अब आपके पास 12 बचा है ना, ठीक है, 12 बचा है, चलो ठीक है, 12। फिर आप वही करोगे
कि आप नंबर ऑफ एक्सचेंज -1 यानी कि 4 बॉटल बेचोगे और उसमें से एक फुल बॉटल मिलेगा, उसको वापस से एम्प्टी करोगे। तो देखो 4 बॉटल बेचा -4, तो उससे एक एम्प्टी बॉटल मिला तो +1 कर दिया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 - 1, जिसको मैं बोल रहा था नम ऑफ एक्सचेंज -1। ठीक है, तो 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो याद करो यहाँ पर भी आपको एक एक्स्ट्रा बॉटल मिला था, फुल बॉटल मतलब पीने के लिए, तो आपने एक और बॉटल पानी पी लिया था। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी 9 बचा हुआ है ना, तो 9 माइनस, फिर से वही करेंगे, नंबर ऑफ एक्सचेंज -1, दैट इज़ 9 - 3 6 बचा। इसमें भी आपको एक बॉटल पानी मिला होगा पीने के लिए एक्स्ट्रा। ओके, अब आप यहाँ पर आ गए। सॉरी, अभी कितना बचा है? 6 फुल बॉटल बचा है। 6 माइनस नंबर ऑफ एक्सचेंज -1 यानी कि 3 बचा। ओके, तो यहाँ पर भी आपको एक पानी मिल चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान दो, फिर से अभी कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। 3 माइनस नंबर ऑफ एक्सचेंज -1, दैट इज़ 3 - 3 0 हो गया। और यहाँ पर आपके पास एक और बॉटल मिला होगा। यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान दो, एकदम स्टार्टिंग में आपके पास कितने फुल बॉटल्स थे? 15 थे ना, 15 थे। और आपको एक्स्ट्रा कितना मिल पाया यहाँ से? 1 2 3 5 मिल पाया। 15 + 5 दैट इज़ 20, यानी कि आप फुल बॉटल पानी पी पाए। बट क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं। आंसर याद करो 19 था। और 19 क्यों था वो आपको अभी दिख गया होगा। हमने एक गड़बड़ यहाँ पर करी है, हमें इस केस को नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, इस केस में प्रॉब्लम क्या है? देखो, जब आपके पास 3 बॉटल बचे हैं तो आप बॉटल बेच ही नहीं सकते। फिर तो देख रहे हो, बॉटल तो अब आप बेच ही नहीं सकते ना। जब 3 बॉटल बचा है, आपको नंबर ऑफ एक्सचेंज का वैल्यू कितना है? 4 है। तो आप जब 3 बॉटल है तो इसको पियोगे भी तो 4 बॉटल, ये मतलब सॉरी 4 बॉटल कहाँ से बेच पाओगे? 4 बॉटल चाहिए, एम्प्टी है ना आपको, एक फुल बॉटल चाहिए चाहने के लिए। तो अब ये वाला केस आप कंसिडर नहीं कर सकते। तो एक्स्ट्रा आपको इतना ही मिल पाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, और याद करो स्टार्टिंग में 15 फुल बॉटल तो था ही, वो आपने पिया ही होगा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका? 15 प्लस, और यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 4, दैट इज 19। यहाँ तक क्लियर है? अब बात आती है कि हमारा आंसर हर बार कुछ ऐसे ही होने वाला है। इनिशियली जितने नंबर ऑफ बॉटल्स थे आपके पास, यानी कि नम बॉटल जितना भी आपको दिया गया था स्टार्टिंग में, नम बॉटल प्लस फिर आप यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बॉटल लेकर आ रहे हो, एक्स्ट्रा बॉटल। अब यही एक्स्ट्रा बॉटल कैसे आपने कैलकुलेट किया वो भी आपने यहाँ पर दिखाया मैंने आपको ना। ये 4 बॉटल्स कैसे लेकर आए? आप ऐसे लेकर आए, 1 2 3 4। ओके, अब देखो ध्यान दो, हर बार क्या हो रहा था कि जो भी नंबर ऑफ बॉटल्स थे उसमें आप नंबर ऑफ एक्सचेंज -1 घटाते चले जा रहे थे। एक बार घटा, 2 बार घटा, 3 बार घटा, 4 बार घटा, 5वें बार भी घटा रहे थे, लेकिन वो गलत केस था। तो हमने कितनी बार घटाया? 4 बार घटाया, 1 2 3। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा था, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ कि मुझे क्या गलती लगा था। मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स 15 है ना, और हर बार देखो नंबर ऑफ एक्सचेंज -1 यानी कि 3 के वैल्यू से वो घटता चला जा रहा है। तो कितनी बार घटेगा? वो 15 था, और बार बार मैं इसमें 3 घटाता चला जा रहा हूँ, तो 5 बार घटेगा वो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 5 बार। तो 5 एक्स्ट्रा बॉटल्स मुझे मिल जाएंगे। तो मैं 5 ऐड कर रहा था यहाँ पर। बट आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले अभी हमने फिगर आउट कर लिया था कि कभी ज़रूरी नहीं है, देख रहे हो यहाँ पर 0 तक नहीं पहुँचेगा। ये वाला हमने इनवैलिड केस ले लिया था। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका नंबर ऑफ बॉटल्स है, जो आपका नंबर ऑफ बॉटल्स है उसमें -1 कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एक्सचेंज -1 से। नंबर ऑफ एक्सचेंज -1 से डिवाइड तो करना ही करना है, वो तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये मैंने आपको दिखाया भी। बट नंबर ऑफ बॉटल्स ना करके नंबर ऑफ बॉटल्स -1 करोगे तो एग्जैक्ट एक्स्ट्रा का वैल्यू आ जाएगा। देखो 15 -1 बाई नंबर ऑफ एक्सचेंज 4 था, 4 -1, देखो करेक्ट वैल्यू आएगा। 15 - 1 14 हो गया ना, 14/3, 3 4 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आ गया नंबर ऑफ बॉटल्स स्टार्टिंग में 15 था और एक्स्ट्रा 4 आ गया, आंसर आ गया 19। ठीक है, हर जगह ये काम करेगा। बट आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी था कि ये वाला इनवैलिड क्यों है ना, ये वाला इनवैलिड क्यों है। ओके, ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। हमारा एक और एग्जांपल कौन सा था? नंबर ऑफ बॉटल्स 9 थे, और क्या था? नंबर ऑफ एक्सचेंज 3 था आई गेस। नंबर ऑफ बॉटल्स 9 थे और नंबर ऑफ एक्सचेंज जो था वो शायद 3 था। पहला एग्जांपल हमारा यही था ना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। नंबर ऑफ बॉटल्स
प्लस नंबर ऑफ बॉटल्स -1 बाय नंबर ऑफ एक्सचेंज -1, ठीक है। 9 + 8/2 दैट इज 9 + 4 दैट इज 13। एकदम करेक्ट आंसर आया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखा है तो ये O(1) टाइम में हमने इसको सॉल्व कर लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(1) है। तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। तो चलो अपने लास्ट अप्रोच में आते हैं। ये तो सिंपल हमारा O(1) टाइम में बन जाएगा। मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ बॉटल्स टोटल थे आपके पास प्लस जितना एक्स्ट्रा आप ले पाओगे। कितना एक्स्ट्रा ले पाओगे याद करो, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ बॉटल्स -1 कर देना, इसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ एक्सचेंज -1 से। यहाँ तक क्लियर है? सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।